नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी नेटवर्क पर हमारी बातचीत सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से। मैं इस वक्त नागपुर में हूं। नागपुर की अहमियत तो आप सब जानते ही हैं कि यह संघ का मुख्य कार्यालय है। आप ये भी जानते हैं कि दीक्षा भूमि दलित बौद्ध आंदोलन का भी जनक यही शहर रहा है और ये 0 माइल भी है। और पॉलिटिक्स का जिसको कहते हैं ग्राउंड जीरो, वो आप समझ सकते हैं कि नागपुर कितनी अहम भूमिका रखता है आज की पॉलिटिक्स में। और नागपुर शहर है गडकरी जी का, तो इसीलिए हम आज इनसे बातचीत करेंगे चुनाव के ठीक पहले कि क्या पॉलिटिकल हालचाल है। इनसे बातचीत में एक और बात कहना चाहूंगा कि इनका इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यूअर्स के लिए एक डिलाइट होता है, क्योंकि आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नागपुर उतरते से ही लोगों को से जब बात करो तो पता लगता है कि अगर लोकतंत्र कहीं खतरे में है तो वो नागपुर में खतरे में है। देश में तो शायद उतना नहीं। और पता ये चलता है कि यहाँ जितनी दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, सब आप ही चलाते हैं। नहीं, ये तो गलत बात होगी। मैं ऐसा कोई पार्टी चलाता नहीं हूँ, पर एक बात जरूर है कि सभी पार्टियों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं और वो मुझे बाहर का नहीं समझते हैं। कभी भी काम के लिए मेरे पास आते हैं तो सबके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। और मैं इस मत कहूँ कि राजनीति में मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होनी चाहिए और सही काम सबका होना चाहिए। और मोदी जी ने भी हमको यही कहा है कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास और सबका विकास। तो यही बात है। तो आने वाले व्यक्ति को जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट न करते हुए जो सही काम है वो सबका करना और गलत काम अपने के आदमी का भी नहीं करना, इसी प्रिंसिपल पर हम काम करते हैं। तो अब सब प्रेम है लोगों का, तो ये अच्छी बात है। तो आपसे इनफॉर्मल एडवाइस भी मांगते हैं। आपके सामने कैंडिडेट कौन होगा? अभी तक तो तय नहीं हुआ। इसको नियरेस्ट राइवल किसको माना जाए? नहीं, अभी तक तो कैंडिडेट कोई ऐसा पोटेंशियल तय नहीं हुआ है। जो भी तय होगा, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का चुनाव लड़ने का अधिकार है और हर पार्टी को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है। उनकी विचारधारा को लेकर वो चले, मेरी विचारधारा और मेरे किए हुए कार्य को लेकर मैं जाऊंगा। जनता की अदालत में जो फैसला होगा, जो भी फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे। लेकिन आपने तो कई पहले की तकरीरों में ये कहा है कि नागपुर में चुनाव के लिए वोट मांगने आप जाएंगे नहीं, तो आपको यहाँ कैंपेन करना नहीं है। मैंने ये कहा था कि मैं 10 साल से सांसद रहा, अभी 10 साल पूरे कर रहा हूँ। मेरा नाम, मेरा व्यक्तित्व और मेरा कार्य अब लोगों उससे परिचित है, तो पोस्टर बैनर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं लोगों में जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, जो कैंपेन मैंने की है, कि मैं हर वार्ड में एक 500-600 लोगों को निमंत्रित करके पत्र देकर एक जगह इकट्ठा होंगे और उनके साथ सवाल जवाब करूंगा, बातचीत करूंगा। उनकी क्या अपेक्षाएं मैंने पूरी की वो बताऊंगा, क्या करने वाला ये बताऊंगा और क्या करना चाहिए उनका सुझाव लूंगा। मैन टू मैन और हार्ट टू हार्ट ऐसा कैंपेन करूंगा मैं। ये जो रैली, कटआउट, बैनर्स, इसके बजाय मैंने अभी 18 लाख लोगों के फोन निकाले हैं, तो कोई ना कोई उनके ऊपर मेरे किए हुए कार्य को वो जाएगा, उनके पास पहुंचेगा और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मैं अपनी कैंपेन को ज़्यादा चलाऊंगा। ये मेरी कोशिश है। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि 18 लाख फोन नंबर आपने निकाले हैं, मतलब पूरी कंस्टिट्यूएंसी ऑलमोस्ट कवर है। अभी भी हम मंगवा रहे हैं। मैंने एक पद्धति शुरू की कि मैंने हमारे कार्यकर्ता को कहा कि आप एक काम करिए कि आप होटल लिस्ट लीजिए और हर घर जाइए और लिस्ट के सामने उनका मोबाइल नंबर नोट करिए। इससे 2 बातें होगी कि मोबाइल नंबर उनके घर जाएंगे तो ही नोटिंग होगा, और वो नंबर आने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मोबाइल नंबर से मैं उनसे बातचीत करने का। और चुनाव के दिन भी आप जल्दी मतदान करो, आप मतदान आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं उनसे एक संपर्क की चैनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यूज करना चाहता हूँ।